हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में। आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल चल रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स और किस तरह का परसेप्शन सुबह से ही आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए व्यूअर्स लाइक बटन का इस्तेमाल करना है। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए स्पेशली एंड अपनी और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस मेंटलिटी में है, किस तरह का परसेप्शन और किस तरह की सोच व्यूअर्स के पर्सन क्या सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका ट्री, ओके, नंबर 18, नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस 23, 5 ये नंबर मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, यानी कि मई मंथ। 21 नंबर 3 क्लोवर है ये यहाँ पे, यानी कि मार्च मंथ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए 44 नंबर यानी कि अप्रैल मंथ और मॉर्निंग ये कार्ड आया है। यहाँ पर है आपका थ्रोन, नंबर 14, नंबर 5 यानी कि मई मंथ एंड बॉटम की एनर्जी है व्यूअर्स आपकी दी स्टार। ठीक है, नंबर 5 यानी कि मई मंथ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स क्रिएटिविटी। देखिए अभी तक यहाँ पर नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ काफ़ी ज़्यादा मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। टॉरस की एनर्जी है ये आपकी, साइलेंस हो गया यहाँ पे। एक्वेरियस की एनर्जी है व्यूअर्स, नंबर 17 एंड नंबर 8, डिवाइन गाइड कीजिए। ट्रैवलिंग नंबर 8, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, अगस्त मंथ। शेयरिंग अगेन आपका फायर एलिमेंट है ये, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे रेबेल नंबर 4 अप्रैल मंथ, और एरीज की एनर्जी है एंड आपकी ट्रस्ट हो गई। वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो बेसिकली व्यूअर्स एक चीज़ तो यहाँ पर है कि ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के दरमियान रहे, यानी कि ये पर्सन ना व्यूअर्स जो रिश्ते की बेस होती है, जो रिश्ते की बुनियाद होती है, जिस पर रिश्ता टिकता है, इवन ये पर्सन वही स्ट्रांग नहीं बना पाए, यानी कि आप पर भरोसा नहीं कर पाए। कभी किसी बात को लेकर इन्हें आप पर भरोसा नहीं होता, एज एन आप इनके सामने सही बोल रहे हो, लेकिन एक माइंड में इनके हमेशा कीड़ा रहा कि कहीं आप इनसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कहीं आप इन्हें किसी भ्रम में तो नहीं रख रहे हो। फिर चाहे ये कुछ भी करते रहें, लेकिन आपके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, भरोसा नहीं कर पाए। और इनके भरोसा ना करने के पीछे का कारण भी कुछ व्यूअर्स के केस में स्पेशली ये बन रहा है कि ये पर्सन ना खुद यहाँ पर ना आपको वो सारी बातें नहीं बताते थे, खुद आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते थे जो किसी भी रिश्ते में जायज़ नहीं है। ये आपकी जगह किसी और से अपने दिल की, मन की बातें साझा करते थे। पॉसिबिलिटीज़ बहन की, मदर की, किसी फ्रेंड की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सुबह से इनकी एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड की, तो इस ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते ही ना भले यहाँ पर इस रिश्ते में दूरियां इन्होंने बनाई, भले इस रिश्ते से दूर इन्होंने जाना प्रेफर करा, भले इन्होंने आपके आगे एक ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जहाँ पर आपको ना चुप रहना पड़ा, आपके पास चुप रहने के सिवा कोई और रास्ता, कोई और ऑप्शन इन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन आज सुबह से ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जितना चुप देख रहे हैं, जितना आपकी तरफ से कोई भी मैसेज, कोई कॉल या फिर ये कहिएगा कोई जेस्चर इन्हें नहीं दिख रहा, उतना इनके मन में रह रहकर ये चीज़ें एक दहशत के तौर पर, एक घबराहट के तौर पर चल रही हैं कि क्या आपने इन्हें जाने दिया। एज एन कहीं ना कहीं पहले आप इन्हें जाने नहीं दे पा रहे थे और इसी रीजंस के चलते आप लगातार यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे थे, कॉल पर कॉल कर रहे थे, कभी किसी के थ्रू कहलवा रहे थे, कभी खुद कह रहे थे, लेकिन अब आपने ये सब करना बंद कर दिया। तो मन में ना सुबह से ये चीज़ें हैं कि क्या आपने इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया, इन्हें जाने दिया, या जो हाल अब इन्होंने यहाँ पर क्रिएट करे आपने उन हालों को उन्हीं के बेस पर छोड़ दिया। जैसे अभी तक तो ये सोच भी थी इवन इनकी ना कि इस हाल को, इस सिचुएशन को अगर कोई सही करेगा या करेगी तो वो आप करोगे, फिर चाहे इसको बिगाड़ने वाले, रायता फैलाने वाले यही थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस आपसे थी इनकी। और जितना ज़्यादा इन्हें ये चीज़ें फील हो रही हैं, आपने इन्हें जाने दिया, उतना ही ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ना अपने दिल में अपनी सुबह से अट्रैक्शन पा रहे हैं। जैसे कि ये उन इंसानों में अपनी काउंटिंग करा रहे हैं कि जब आप इनके पास होते हो तो ये
बहुत हल्के में लेने लगते हैं, अवॉइड करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, इतना ध्यान नहीं देते। और जब आप इनसे दूर जाना शुरू कर देते हो, अपने आप को मूव ऑन के प्रोसेस पर ले जाना शुरू कर देते हो, तो इन्हें चुल मचनी शुरू हो जाती है। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस है कि ऐसा नहीं है कि आप ये जो चुप हुए हो ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी आपने कई बार ट्राई करा, इससे पहले भी आपने इवन अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की कोशिश करी, एज एन आपके फैमिली वाले आपको पेन में तकलीफ में देख रहे थे और उनके मुताबिक आपने पहले भी कोशिश करी, लेकिन फिर ये पर्सन आपके सामने आ जाते थे। अपना वो फॉल्स गिल्ट कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो अपने आप को ही उठाकर ले आते थे या ले आती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इन्हें यहाँ पर वही चीज़ें हैं, या तो ये वही फेज़ है, वो हम आगे पढ़ पढ़ कर देखो आपको बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये वही फेज़ है जहाँ पर ये पर्सन आपको ना काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को समझते हुए कि भाई ऐसे इंसान का रोज आना रोज जाना ऐसा रिश्ता नहीं चलता, जो इंसान भरोसा नहीं कर पा रहा वो रिश्ता नहीं चल पाता। तो आपने जितना ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिकली वे में देखना स्टार्ट करा, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ, उतना आपने अपने आप को शांत करा, और उतना कहीं ना कहीं आप ना जो इनके थ्रू आपके अंदर गिल्ट छोड़े जाते थे टाइम टाइम पर, तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुमने कभी कोशिश नहीं करी, तुमने कभी बात ही नहीं करी, तुम तो मेरे सिवा किसी और की तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, तुम तो मुझे नहीं अपने पेरेंट्स को सुन रहे थे। तो जो इन्होंने आपके अंदर गिल्ट छोड़ा था ना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है वो गिल्ट फिर से ख़त्म हो गया। वो गिल्ट ही था जो कहीं ना कहीं आपको बार बार इस इंसान की तरफ ले आता था। वरना आप यहाँ पर अगर प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे थे ना, तो आप समझ रहे थे भाई मैं ऐसा इंसान या ऐसी इंसान मैं डिजर्व नहीं करती या करता। प्यार एक तरफ है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरफ है। तो आज सुबह से ना आपके पर्सन को यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स, आपका वो गिल्ट खत्म हो गया, आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया, आपने बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना शुरू कर दिया, आपने चुप्पी साध ली और इन्हें अल्टीमेटली यहाँ पर इनको इनकी पतली गली से आपने इन्हें बाहर कर दिया। और यही चीज़ें इवन पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पर्सन जिससे शेयर करते थे ना अक्सर अपने दिल की मन की बातें, उससे शेयर भी कर रहे हैं कि एजन देखो वो तो चली गई, देखो वो तो चला गया, उसने मुझे जाने दिया एंड ऑल। उस तरह से इनके थ्रू यहाँ पर एक चुल मची पड़ी है इनकी सुबह से। देखो इस इंसान को यहाँ पर ये भी पता है, मेरे कुछ व्यूअर्स को हो सकता है ये चीज़ें नहीं पता, या फिर आपने को पता है पर आपने इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन इस इंसान को ये चीज़ें खुद से पता है कि जब आप इनके साथ रिश्ते में थे ना, तो ये आपको वो चीज़ें नहीं दे रहे थे जो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते थे, या फिर जो आप डिज़र्व करते थे आपको वही चीज़ें नहीं मिल रही थी। बजाय उन चीज़ों को मिलने के आपको कभी किसी नाम की जंजीरों में बांध दिया जाता था, कभी किसी तरह की कंडीशन आपके पैरों में बांध कर आपको रोक लिया जाता था। यानी कि आपको ना इस इंसान ने ग्रो होने नहीं दिया, एक्सपेंड होने नहीं दिया। इस इंसान ने आपको आपकी जो विशेष थी उस पर कब आपने खुद से पानी फेर दिया, कब आप उनको भुला दिए, कब आपके जहन से वो सारी विशेष बाहर निकल गई या उन्हें ख़त्म कर दिया, आपको खुद उस चीज़ का अंदाज़ा इस इंसान ने लगने नहीं दिया। और इन्हें यहाँ पर इनकी सुबह से यही फील हो रहा है, या ये डर इनके दिल में डेवलप हो रहा है कि जिन सपनों से ये आपको अभी तक दूर करते आ रहे थे, जो आपके थे और आप पूरा कर सकते थे, कहीं आप उनके पीछे भागना तो नहीं शुरू कर दिए। क्योंकि एक बार अगर आपने अपने उन सपनों को मैनिफेस्ट कर लिया, जी लिया ना, तो उसके बाद आप ऐसे इंसान को अपनी सोच में अपना विलन मानकर आप ऐसे इंसान के साथ एक कदम भी चलना यहाँ पर नहीं चाहोगे। बात बात पर आप पर डाउट्स कर रहे हैं, जो बात बात पर यहाँ पर बेसिकली आपको शक के निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं, बात बात पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते हैं। अगर कोई आपके चरित्र के बारे में बात कर रहा है तो बजाय उसको वहाँ पर रोकने के ये वहाँ पर उसका साथ दे रहे हैं, या अगर उसकी बातें सुन भी रहे हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका साथ देने की ही कैटेगरी में काउंट होता है। तो यहाँ पर ये पर्सन ना व्यूअर्स अपनी सुबह से इन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है ना ये चीज़ें तब आपको समझ में आती हैं जब अगला या अगली अपने लिए फाइट करना शुरू कर देता है। जब तक अगला या अगली, जैसे मेरे व्यूअर्स अभी तक आप अपने लिए अपने हक के लिए लड़ नहीं रहे थे, आवाज़ नहीं उठा रहे थे, तब तक इन्होंने भी नोटिस नहीं करा, इन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जिस दिन जिस पल से आपने इन चीज़ों को खुद से नोटिस करना शुरू करा है ना, तब से उस पल से व्यूअर्स इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आप जो डिज़र्व करते थे आपको एक्चुअली में वो दे ही नहीं रहे थे। बजाय वो सब चीज़ें देने के ये तो यहाँ पर बार बार ना आपको
ये जाहिर करते थे कि आप इनका भरोसा तोड़ रहे हो, मतलब गिल्ट छोड़ देना, ठीक है, आपने इनका भरोसा तोड़ा, आप इन पर भरोसा नहीं कर रहे हो, मतलब गलती ये कर रहे हो। और आप जब इन पर भरोसा नहीं करते थे तो उसका भी बिल आपसे फड़वाते थे कि भाई आप इन पर भरोसा नहीं कर रहे हो, ये तो सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं एंड ऑल। तो उस तरह की चीज़ें ना इनके दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं। जैसे वही मैं कहती हूँ अक्सर आपसे, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इस चोर की दाढ़ी में जो तिनका है ना, ये उसको छुपाने की कोशिश में कहीं ना कहीं उसी को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। चलिए और चीज़ें मैं आपको टैरो से क्लैरिफाई करके बताती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स दी हर्मिट, ये आपकी वर्गो की एनर्जी है। तो सुबह से पहली चीज़ तो ये पर्सन ना अपने आप को अपने आप में रखकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देख रहे हैं। कल भी अपने आप में अपने आप को रखे हुए थे, लेकिन आज अपने आप में रखकर इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये जिस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे थे ना, कि जितना अपने आप को अपने आप में रखकर इंतज़ार करेंगे, उतना आपकी तरफ से इनकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, उतना आप इनकी बातों को मानोगे, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। आज सुबह से ये पर्सन व्यूअर्स उन पॉसिबिलिटीज़ को ना इकट्ठा नहीं कर पा रहे, वो पॉसिबिलिटीज़ इनकी बन नहीं पा रही हैं। और उसके पीछे का कारण यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको मान रहे हैं। वो बिल फाड़ने की आदत तो है हमेशा की, कि भाई आप जैसे आपसे उम्मीद कर रहे थे, जैसे आपसे चाह रहे थे, आप वैसा ना करके इन्हें इनके रास्ते और अपने खुद के रास्ते आप चलने के लिए तैयार हो, लेकिन आप इनके मुताबिक यहाँ पर चीज़ों को करने के लिए तैयार नहीं हो। तो ओवरऑल सुबह से इस इंसान को, जैसे अभी तक आपके मन में इनके थ्रू ये डर डाला जा रहा था ना, मैं तुमसे मूव ऑन कर गया या मैं तुमसे मूव ऑन कर गई, मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा या दूर चली जाऊँगी, आज सुबह से इन्हें आप यहाँ पर दूर जाते हुए दिख रहे हो। एज एन ये तो बस डराते रह गए, आपने वो कर दिखाया, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। स्पेशली इमोशनली वाइज, कि इमोशंस जो कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करते थे, इमोशंस जो आपको ना इनकी लाख गलतियां दिखने के बावजूद भी ना, कि भाई बेसिकली भाई तुम ये डिज़र्व नहीं करते हो या नहीं करती हो, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके दिल में आज सुबह से ही व्यूअर्स आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा खटक रही हैं। ये चीज़ें आपके लिए अट्रैक्ट भी कर रही हैं, आपके लिए इनके दिल में अटैचमेंट भी डेवलप कर रही हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी बनवा रही हैं इनकी नज़रों में। तो ये यही चीज़ें यहाँ पर इस इंसान को अपना मुंह लेकर बैठे रह गए हैं, ये उस तरह की सोच में भी इन्हें यहाँ रख रही हैं, ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग्स और सोच व्यूअर्स के पर्सन के सुबह से ही बनी हुई है व्यूअर्स को लेकर। तो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। बेसिकली सुबह से ना ये चीज़ें हैं, देखो इनके मन में ना बवंडर चल रहा है, तूफान चल रहा है। वो तूफान जो कभी एक वक्त पे ना आपकी ज़िंदगी में छोड़ा गया था, और उस रीजंस के चलते मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कई कई रातों तक सो नहीं पाए, कई कई रातों तक आप डिस्टर्ब रहे। वो बवंडर इस इंसान के आपके शांत रहने से, आपके खामोश रहने से, आपके अपनी लाइफ के राज इनको ना देने की वजह से इनके दिल में, मन में चल रहा है सुबह से ही। सुबह से इन्हें ये चीज़ें फील हो रही है कि जिस रिश्ते की वजह से आप रुके पड़े थे, थमे हुए थे, ठीक है, जिस रिश्ते की वजह से इवन आप प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे, आपने उस रिश्ते को वहीं का वहीं छोड़ दिया। एज एन आपने जैसे अपनी ये सोच बना ली क्या कि ये रिश्ता और मैं ही काफ़ी, तुम्हारी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें ना आपके पर्सन को ऐसा फील करा रही हैं। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कैसे, किसने ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा, किसने आपको ये चीज़ें समझाई कि भाई ऐसे इंसान के लिए तड़पने से, परेशान होने से, बेचैन होने से बेहतर ऐसे रिश्ते को वहीं पर छोड़कर पहले अपने आप पर काम करो। और ये चीज़ें आपके अंदर इन्हें कॉन्फिडेंस को जितना बिल्ड होते हुए दिखा रही हैं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को ना अपना वही डिसीजन कि भाई आप करोगे, ये आप पर भरोसा नहीं कर रहे, या ये आप जो डिजर्व करते हो आपको वही चीज़ें नहीं दे रहे, अपने उन सभी फैसलों पर इस इंसान को इस चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए इन्हें बोल रही है। तो आपकी खामोशी कह सकते हो, आपकी चुप्पी कह सकते हो, आपका ये स्टैंड कह सकते हो, अल्टीमेटली व्यूअर्स इस इंसान के दिल और दिमाग में यहाँ पर ना बहुत बड़े तूफान के तौर पर चल रहा है। ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं सुबह से ही। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में सोचते नहीं हैं। इवन यहाँ पर इनकी थोड़ी नेचर में मैं देख रही हूँ, ऐसा चल रहा है कि मैं अब उससे बात नहीं कर रहा,
मैं अब उससे दूर हूँ, मैं उससे अब सेपरेट हूँ, तो उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उस चीज़ का अब क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितना रो रही है, कितना रो रहा है, कितना परेशान हो रही है या कितना परेशान हो रहा है। तो ये उस चीज़ को जानने की ना ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हैं। तो वो चीज़ें मैं आज की इस रीडिंग में देख रही हूँ और उसी क्यूरियोसिटी के चलते बेसिकली ये पर्सन ना इस चीज़ को समझ भी पाए हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपके ऊपर अपनी निगाहें छोड़े हुए हैं। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग सोच बन रही है डिवाइन। यहाँ पर आपका द मैजिशियन जेमिनाई की एनर्जी है और आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी इस चीज़ को देखकर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पर्सन ना परेशान है और उस परेशानी के चलते ना जो इनकी टीम थी, जिनके साथ इन्होंने साठगांठ करके, जिनकी बातों में ये पर्सन आकर ये एक वक्त पे ना आपके साथ गलत पे गलत कर रहे थे, आपके लिए ये रिश्ता चैलेंजिंग पर चैलेंजिंग बनाते जा रहे थे, ये उनके साथ बैठ कर ना बात भी कर रहे हैं। और इन्हें कहीं ना कहीं वहीं से जैसे इस चीज़ का आइडिया हुआ है कि उसके मन में ना वो जो गिल्ट तुमसे छुड़वाया जाता था वो ख़त्म हो गया। उसी रीजंस के चलते वो यहाँ पर अल्टीमेटली आगे बढ़ गई या आगे बढ़ गया या वो चुप है। और अब इन्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अब इन्हें किस तरह से यहाँ पर अगली चाल चलनी चाहिए, उस विषय में भी यहाँ पर डिस्कशंस चल रहे हैं। उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ये चीज़ें पूरी तरह से आपके पर्सन की नहीं है, गलती आपके पर्सन की ये है कि ये बजाय इन सब चीज़ों को आपसे डिस्कस करने के, ये उन लोगों से जाकर डिस्कस कर रहे हैं और वो लोग यहाँ पर मैन्युपुलेटिव हैं। उन लोगों को आपके पर्सन की ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे वो कहते है ना कि कोई साइंटिस्ट सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करता है वो चूहों पर करता है, तो वही चीज़ें ना आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हुई हैं। लेकिन ये हैं कि ये चूहे हैं या चुहियाँ हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि भाई तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस्तेमाल करा गया है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ओवरऑल इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप मूव कर रहे हो, आपके अंदर जो गिल्ट नाम का कीड़ा छोड़ा गया था वो मूव कर गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका दी सन, लियो की एनर्जी एंड आपकी 3 ऑफ सोर्स। इनके साथ ऐसा हो रहा है, इन्हें कंपेयर कर रहे हैं। ये तो यहाँ पर बैठकर आपकी वजह से डिस्कस कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, और वहाँ पर आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ रहे हो। और फिर आगे बढ़ने का मतलब ये भी हो सकता है भाई आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, यानी कि इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस डेवलप हो रही है। आगे बढ़ने का मतलब ये भी है कि आपको किसी से प्यार हो गया होगा या किसी को आपसे प्यार हो गया होगा, कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया होगा या आ गई होगी, या अगर आपका कोई एक्स है तो वो आ गया होगा। मतलब ओवर थिंकिंग की दुकान ये पर्सन यहाँ पर अपनी सुबह से बनकर अपने आप को ज़बरदस्ती, ये व्यूअर्स दर्द दे रहे हैं, ज़बरदस्ती नेगेटिव और ज़बरदस्ती यहाँ पे वर्स्ट से वर्स्ट यहाँ पर सोच रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, जब भी बोलते हैं वैसे तो कम बोलते हैं और जब भी बोलते हैं नेगेटिव ही बोलते हैं, तो वही ये हैं। और इनके इस तरह के होने के पीछे का कारण है जिनसे ये साठगांठ करते हैं, जिनसे ये डिस्कस करते हैं, वो इंसान बहुत नेगेटिव है, वो इंसान बहुत शक्की है। अब वही कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ये पहले ऐसे नहीं थे या पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन अब इनके इस तरह के होने के पीछे का कारण है जैसी संगत इनकी अब बन गई है ना, उसी तरह से ये हुए पड़े हैं। और इसी रीजंस के चलते वर्स्ट से वर्स्ट, नेगेटिव से नेगेटिव सोचकर ये इंसान अपने आप को, खुद को तकलीफ दे रहे हैं, खुद को इन्हें पेन हो रहा है। वो चीज़ें इनके साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रही हैं इनकी सुबह से। ठीक है, थ्रोन्स और द रेबल को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ सोर्स। वाटर एलिमेंट है आपका और एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ कप्स है, ये भी बताऊंगी मैं आपको। ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें तो हैं व्यूअर्स की इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर ये पर्सन कब इसके शिकार बन गए, कब इसके हाथों से ये हलाल हो गए, इन्हें खुद इस चीज़ का पता नहीं चला। एज एन देखो, थर्ड पार्टी ने ओवरऑल इस इंसान को कुछ उस स्टेज पर पहुँचा दिया जहाँ ना तो ये बोलने लायक रह गए,
ना जहाँ पर ये कोई एक्शंस लेने के लायक रह गए, यानी कि पैर इनके अलग हो गए, ना ये यहाँ पर व्यूअर्स किसी भी तरह से किसी और का सपोर्ट लेने के लायक रह गए, ना ये किसी भी तरह से यहाँ पर जो इनकी रेपुटेशन थी, मान सम्मान था, वो ये बचा कर रह गए। देखिए इनकी गर्दन भी नीचे कटी पड़ी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो कभी एक वक्त पे ये सब चीज़ें आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे थे, कहीं ना कहीं मेरे कितने व्यूअर्स की कंडीशन हो गई थी कि इन्होंने आपके हालात ऐसे बना दिए थे जहाँ पे ना तो आप सही को सही बोल पा रहे थे, ना आप गलत के लिए आवाज़ उठा पा रहे थे, ना आप अपने मान सम्मान के लिए कुछ कर पा रहे थे, ना आप यहाँ पर इस इंसान को हाथ पकड़कर खींच पा रहे थे उन टॉक्सिक लोगों से, ना आप खुद बाहर निकल पा रहे थे। तो कितने मेरे व्यूअर्स ऐसी स्थिति से होकर गुजर रहे थे या फेस कर रहे थे। तो सुबह से क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन ना सुबह से ही यहाँ पर ना ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके जाते ही इस थर्ड पार्टी का रंग क्यों बदला, थर्ड पार्टी की सोच क्यों बदली, थर्ड पार्टी के इंटेंशंस क्यों बदल रहे हैं। आप तो गए लेकिन थर्ड पार्टी का जो बिहेवियर इनको लेकर कभी इतना सॉफ्ट, इतना जॉली वॉली वाला हुआ करता था, लवी डबी वाला, वो इतना ज़्यादा क्यों यहाँ पर बदला। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को और ज़्यादा पेन तकलीफ में लेकर जा रही हैं, या और ज़्यादा इन्हें समझा रही हैं कि भाई तुम तो टुकड़ों में बट कर रह गए, तुम तो यहाँ पर बर्बादी हो गए। ऐसी फीलिंग इनकी है। इनको सुबह से व्यूअर्स रहकर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपने इनके भरोसे को अब की बार जस्टिफाई करने की जगह आपने अपने आप पर भरोसा करा, अपने भगवान पर भरोसा कर लिया, और यही चीज़ें ना आपकी ज़िंदगी में आपको एक कंफर्ट जोन में ले गई, आपको अपने आप पर वर्क करने के लिए आपको मेंटली इमोशनली तैयार कर गई। या यही चीज़ें हैं कि जिस इंसान का, जिस रिश्ते के दूर जाने का कभी आपको डर हुआ करता था, उस रिश्ते से भागकर आपने अपनी विशेस को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर लिया। तो ओवरऑल इस इंसान को ना देखो, सीधे शब्दों में बोलूँ तो ये फील हो रहा है ऐसा नहीं सोचा था मैंने। अब तो वो वाली चीज़ है कि अंगूर खट्टे हैं, खाए नहीं गए ना तो इसीलिए अंगूर खट्टे हैं, वो इनकी स्थिति बन रही है कि वो गलत थी, वो गलत था। लेकिन इस चीज़ में आपको समझना है कि अब आप इनकी रीच से बाहर पहुँचे हो, इसीलिए ऐसे है वैसे हैं वाली बात थी। जब आप साथ में थे वो भी, तब भी तो यही चीज़ें थी, तो अब कौन सी नई कहानी हो गई, है ना। ये चीज़ें आपके पर्सन को बेसिकली अपने आप को डिफेंड करने में ईजी लग रही हैं, ये इस चीज़ से अपने आप को डिफेंड कर पा रहे हैं ईजिली, ये चीज़ें फ़र्क पड़ रही हैं। बस देख रही हो अब इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन का दिल आपसे कहने का क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। अब नहीं समझ में आ रहा मैं कौन हूँ, पूछ लो भैया किसी से जाकर कि मैं कौन हूँ। अपने पेरेंट्स से जाकर पूछ लो मेरा नाम क्या है, मैं कब बॉर्न हुआ हूँ या हुई हूँ। पूछ लो उसी थर्ड पार्टी से जो चेहरे लेकर आपकी टीम बनी बैठी थी या बना बैठा था कि मैं कौन हूँ। तो आपसे क्यों पूछ रहे हैं कि भाई मैं कौन हूँ। आई एम एनी मोर, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी, क्यों करेंगे तुम पे भरोसा। तुमने कभी किसी पर भरोसा करा, तुमने एक सच्चे इंसान पर अगर भरोसा नहीं करा तो तुमसे ज़्यादा यहाँ पर करप्ट इंसान कौन होगा या होगी। अभी आपसे ये कहना चाह रहे हैं मुझ पर कोई भरोसा नहीं कर रहा, क्यों करेगा। ऐसे ये मैसेज आपके लिए कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो क्या। ये पर्सन आपसे व्यूअर्स से कहने की इच्छा यहाँ पर अपनी सुबह से रख रहे हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। अब समझ में आ रहा है कि कितनी ज़्यादा गंदगी मचाई, कितना गंद मचाया, और आपने हर गंदगी पर इन्हें माफ़ करा। आपने हर गंदगी को खुद से अपने हाथों से समेटा, और आप फिर भी वहाँ पर वो नहीं पा रहे थे जो आप डिजर्व करते थे। तो उसी चीज़ को लेकर कहना चाह रहे कि तुमने कैसे करा, इतना बड़ा दिल तुम्हारा कैसे था। अब आपने उस दिल को छोटा कर लिया, क्योंकि उस दिल को छोटा करने वाले, समेटने वाले कि भाई दिल समेट ले, ऐसे इंसान के सामने अपना दिल मत बिछा। तो जब आपने अपना दिल यहाँ पर समेट लिया ना, तो इन्हें समझ में आ रहा है आप कैसे, किस तरह से, कितना बड़ा दिल रखकर इन्हें माफ़ कर दिया करते थे। ड्रग एंड अल्कोहल, अब मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है थर्ड पार्टी के पास जब कोई लूप होल नहीं है, कोई आंसर नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो वो इन्हें स्लीपिंग पिल्स देकर, कभी इन्हें यहाँ पर कोई अल्कोहल देकर इन्हें चुप करा देती है या चुप करा देता है, ताकि ये कुछ वक्त के लिए शांत बैठे, कुछ वक्त के लिए इनका माइंड यहाँ पर डाइवर्ट हो जाए। तो वो चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली में व्यूअर्स हो रही हैं, ठीक है।
चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि जिस थर्ड पार्टी की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ना, या तो ये जो थर्ड पार्टी है ये बचपन से इनके साथ चल रही है। एक होता है ना कि बचपन में इतना डरा दिया, इतना धमका दिया, इतना आपकी आवाज़ दबा दी, तुम नहीं कर सकते हो, हमारे बिना कोई तुम डिसीज़न नहीं ले सकते हो एंड ऑल। तो उस रीज़न्स के चलते भी ना ये पर्सन उसकी हाँ में हाँ भरते रहे। अब इन्हें समझ में आ रहा है आपसे मिलने के बाद, आपसे जुदा होने के बाद, कि आपसे मिलकर क्या मिला और आपसे जुदा होकर फिर वही कहानी इनकी ज़िंदगी में चल रही है। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, तो अब ये यही चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं और ज़रूरत है इस चीज़ को, तो इन्हें फिगर आउट बहुत पहले कर लेना चाहिए था, इतना बड़ा यहाँ पर कांड करने से पहले। तो वही चीज़ें इनके थ्रू व्यूअर्स आपसे कही जा रही हैं। अब इन सभी चीज़ों को लेकर अब आप क्या इन्हें नाम देना चाहोगे? ये जो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं इसको क्या आप कहना चाहोगे? ओवर स्मार्टनेस के चलते, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये पर्सन ये सब अपना सत्यानाश पिटवा बैठे, आप क्या नाम देना चाहोगे इस चीज़ को? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ लिखकर जल्दी से, फटाक से। मैं देख रही हूँ आपके लिए व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स, आपको इस सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए, किस तरह से अब इस सिचुएशन को आपको डील करना चाहिए। डिवाइन यहाँ पर है एंजल ऑफ लव, द सन, द वर्ल्ड एंड ओवरऑल एनर्जी है डिसेंट। ऐसे जो दो चेहरे रखने वाले जो लोग होते हैं ना, उनसे दूरियां ही बनाए रखो बॉस। आपसे ये बोला जा रहा है कि भले आपके पर्सन आपसे जेलसी ना रखते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पर्सन है वो तो दो चेहरे भी लिए हुए है और वो यहाँ पर आपसे कहीं ना कहीं जेलसी भी रखती है। उसके आपसे जेलसी रखने के पीछे का आखिर कारण क्या है? उसका आपसे जेलसी रखने के पीछे का कारण एक नहीं कई है। पहली चीज़, आपकी वो किस्मत जो ये छीन नहीं सकती, आपकी वो किस्मत जहाँ पर आपको खुशियाँ भी मिलनी हैं, इमोशंस भी मिलने हैं और बेहतर रिश्ते भी मिलने हैं। ये बेसिकली आपकी किस्मत में जो खुशियाँ हैं, बेहतर रिश्ते हैं, इमोशंस हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो एंजल ऑफ लव यानी कि आप प्यार के फरिश्ते हैं, जो कोई आपसे मिले, जो कोई आपसे बात करे उसे तुरंत से आपसे प्यार हो जाए, उस चीज़ से आपसे जेलसी फील करती है। एज एन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप दुनिया को जीत सकते हो। उसके अलग कुछ व्यूअर्स के तो फॉरेन लैंड पर जाने तक की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एज एन आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपकी किस्मत से जेलसी खाकर, क्योंकि इसकी किस्मत में वो चीज़ें नहीं हैं, इसी रीजंस के चलते आपकी किस्मत को डिस्ट्रॉय करने की, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश में लगी रहती है। तो आपको बस ये बोला जा रहा है कि देखो ये कितनी भी कोशिश कर ले, जो आप लिखवा कर आए हो, जो आपकी किस्मत में है ना, वो आपको मिलकर रहेगा। हाँ, इसकी वजह से वो चीज़ें डिलेस होती जा रही हैं, तो आपको एज अ सजेशन बोला जा रहा है ऐसे इंसान को और ऐसे इंसान से जुड़ने वाले लोगों को, सबको यहाँ पर अपने आप से दूर रखो, सबसे दूरियां बनाओ। ऐसे रिश्तों के लिए नीडी नहीं हुआ जाता, पागल नहीं हुआ जाता, रोया नहीं जाता और अपनी बेहतर फ्यूचर को बर्बाद करा नहीं जाता। तो ये आपसे यहाँ पर बोला गया है। देखो तीनों कितने पॉजिटिव एनर्जीज हैं, एंजल ऑफ लव, सन एंड द वर्ल्ड। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत, अगर आप इंडिया में भी रह रहे हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बेसिकली व्यूअर्स आप बहुत जगह को एक्सप्लोर करो। कुछ व्यूअर्स के केस में फॉरेन लैंड पर जाने की पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो किसी और की जेलसी के चलते अपनी किस्मत के साथ खेल मत खेलो, ये आपके लिए एक सजेशन, एक गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी देने में कामयाब हुई और आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से कर दीजिएगा, जल्दी से दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं व्यूअर्स, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा जिसके माध्यम से सारी जानकारी आपको दे दी जाएंगी। तो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग व्यूअर्स आप अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।